चलिए इसी के साथ अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां दूरस्थ क्षेत्रों में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी उत्तराखंड के लोग इसका अब लाभ उठा सकेंगे। चारों धाम को 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा से जोड़ा जाएगा। साथ ही चारों धाम में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी भी शुरू कर दी गई है। संचार मंत्री देहरादून ने इसका शुभारंभ किया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में कनेक्टिविटी अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। चलिए हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, काफी अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के जो दूरस्थ क्षेत्र है, ज्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन्हें अब 5G कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। देखिए, ये वाकई एक अच्छी खबर हम उत्तराखंड के लिहाज से कह सकते हैं, चूंकि विकास के लिहाज से भी कह सकते हैं। और आपदा जैसे हालात, जब उत्तराखंड में कई बार हमने आपदाओं का दंश झेला है, जब ऐसे हालात प्रकृति का कहर देखने को मिलता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में रामबाण का काम ये कनेक्टिविटी करती है। और रिस्पांस टाइम कम से कम कैसे हो, इस पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो फोकस करते हैं। तो इस लिहाज से हम इसको बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। और जैसा कि आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि जो उत्तराखंड के 4 धाम है, ये 5G कनेक्टिविटी से जब इंटरनेट की सेवा से जुड़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है वो विदेशी मेहमान भी उठा पाएंगे, जो यात्री के तौर पर, पर्यटक के तौर पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और जो आसपास के गांव के लोग हैं, जो चारों धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, जो आसपास के गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस इंटरनेट सेवा का फायदा उठा पाएंगे। और इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का जो सपना है, वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। पहले से ही ये उम्मीद और मांग की जा रही थी कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जाए। अब इसका शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री ने कर दिया है। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय संचार मंत्री यही है। अब से कुछ समय बाद रेल से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और इसके साथ साथ एक और अहम पहलू ये भी है कि केंद्रीय संचार मंत्री ने देर शाम देहरादून की जो मार्केट है वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय संचार मंत्री ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि डिजिटल जो व्यवस्था है ये बहुत स्ट्रांग है और इसका विस्तार करने के लिए वो संकल्पबद्ध है। और बाजार में जब पहुंचे तो एक प्रतिष्ठान से उन्होंने कुछ सामान खरीदा और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी की। तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। और जब इंटरनेट सेवा का विस्तार होगा तो इसका फायदा उत्तराखंड के लोगों को निश्चित तौर पर मिलेगा। जी बिल्कुल सुनो, हम देख रहे हैं कि लगातार 5G को लेकर काम तो उत्तराखंड में चल रहा है। जनवरी में भी कुछ विशेष क्षेत्रों पर जो है 5G को लॉन्च किया था और अब जो है उसका स्तर बढ़ा दिया गया है। अब दूरस्थ क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है 5G की कनेक्टिविटी होगी। क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में पूरा उत्तराखंड 5G से जो है नवाजा जाएगा? देखिए, अभी शुरुआत है और हम शुभारंभ की बात कर रहे हैं। और चूंकि अभी शुरुआत की जा रही है और आने वाले समय में हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि जो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र हैं, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो सीमा वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और चूंकि सेना की जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो तैनात रहते हैं, उस लिहाज से, आपदा के लिहाज से और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की सहूलियत के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से और पर्यटकों में भी जो विदेशी सैलानी उत्तराखंड में पहुंचते उनके लिहाज से हम इसको बेहतर मान सकते हैं। और जिस तरह से इस सेवा का विस्तार होगा, निश्चित तौर पर डिजिटल भारत का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। जी चलिए सुनो, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां 5G कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि 5G कनेक्टिविटी से उत्तराखंड लगातार नवाजा जा रहा है और आने वाले समय में डिजिटल भारत का सपना, जैसे कि हमारे सहयोगी ने कहा, वो पूरा होता कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है।